आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रोज़े में मिसवाक का हुक्म। रोज़े के दौरान मिसवाक करना कैसा है? हिम्मत गुल ताइफ खान से। हिम्मत गुल साहब हिम्मत करें और रोज़े में खूब मिसवाक किया करें। नबी से साबित है करनी चाहिए मिसवाक। रोज़े में इन्हेलर का इस्तेमाल, क्या इन्हेलर लेने से रोज़ा टूट जाता है? समन साहब टेक्सला से, जी हाँ टूट जाता है, क्योंकि उसमें दवा के ज़र्रात होते हैं जो आपके फेफड़े शरीफ में जाते हैं। उम्रे के सफ़र पर रोज़ा छोड़ना। उम्रे पर जा रहे हैं, फ़्लाइट कनेक्टिव है, 4 घंटे स्टे है, फिर एयरपोर्ट और फिर होटल तक का सफ़र है, क्या इस सूरत में रोज़ा क़ज़ा कर सकते हैं या उम्रा के लिए रोज़ा रखना लाजिम है? एनी सहर, देखें सफ़र में रोज़ा छोड़ सकते हैं, चाहे उम्रे का सफ़र हो या हज का सफ़र हो, जायज़ है। लेकिन ये उस सूरत में जायज़ है कि जब सहरी का टाइम आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे सहरी का टाइम ख़त्म ना हो जाए, यानी रोज़ा शुरू हो सफ़र के दौरान। अभी आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं और सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, तो अभी तो सफ़र आपका शुरू नहीं हुआ, तो ये वाला रोज़ा आप पर लाजिम होगा, तो फिर इसको कंप्लीट करना भी लाजिम होगा। लेकिन अगर जहाज़ उड़ चुका है और उड़ने के बाद जनाब आपके शहर की हुदूद को जहाज़ ने क्रॉस कर दिया और फिर इसके बाद जाके सहरी का टाइम ख़त्म होता है, तो आप मुसाफिर बन चुके हैं तो फिर आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। रहा यह कि रोज़ा छोड़ना अफजल है या रखना, तो अगर सफ़र में रोज़ा रखने में वाकई तकलीफ़ हो रही है तो फिर रोज़ा छोड़ देना अफजल है, बाद में क़ज़ा कर लें। और अगर छोड़ने में तकलीफ़ नहीं है, आसानी के साथ रख सकते हैं, तो फिर रमज़ान का रोज़ा सफ़र में रख लेना ये ज़्यादा अफजल है, क्योंकि बाद में बड़ी मुश्किलात होती हैं। क़ज़ा करना भी, सब ने रोज़ा रखा हुआ है, रमज़ान की फजीलत भी भरपूर तरीके से हासिल होगी, फिर रख लेना अफजल है। माहवारी के दौरान औरतें इबादत कैसे करें? मेरा रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में माहवारी का वक्त है। अब जो रूहानियत नमाज और रोज़े से हासिल होती है वो सिर्फ तस्बीह और दुआ से हासिल नहीं हो पाती। इस सूरत में हम औरतें क्या करें? वैसे ही औरतों की तादाद दोज़ख में ज़्यादा होगी। फ़ातिमा साहब मक्का मुकर्रमा से भी, फ़ातिमा साहिबा आप घबराएं नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगी। और जो हदीस में आता है ना औरतें दोज़ख में ज़्यादा होंगी, उसकी वजह ये नहीं है कि वो हैज़ में नमाज़ नहीं पढ़ती, बल्कि उसकी वजह शौहर की नाशुक्री है, कसरत से लान तान है। तो आप अपने शौहर की नाशुक्री ना करें। आप हदीस में आता है शौहर सारी ज़िंदगी औरत को खिलाता पिलाता है, कभी बेचारे से ऊँच नीच हो जाए तो औरतें ताना देती हैं कि मैंने तुम में कभी कोई खैर देखी नहीं है, ढंग के आदमी नहीं हो तुम, मेरी शादी इस जगह गलत हुई है। तो भाई ऊँच नीच हर आदमी से हो जाती है। तो इस किस्म के मियाँ को ताने देने की वजह से औरतें जहन्नम में हदीस में आते जाएंगी। आप ये ताने शौहर को ना दें। अगर कभी ऊँच नीच हो जाए तो बर्दाश्त कर लें। यह ताना देना तो कोई हल्के किस्म का ताना दे दें, हल्का फुल्का सा, कि भाई आपको अंडे लेने भेजा था, आप दही लेकर आ गए हो, ये क्या हो रहा है? एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है। जो काम कहा जाए वो कर लिया करें, करवा दिया करें वो काम किसी से, मेरे ज़रूरी नान नफ़ा पूरा करें। इस किस्म के ताने तो चलते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े ताने नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह लान तान, बात बात पे लानत, बद्दुआएं, ये काम अगर आप नहीं करेंगी तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगी। अच्छा, जैसे हदीस में आता है ना औरतें जहन्नम में होंगी, एक और दूसरी हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हदीस है जिसमें आता है कि औरतें जन्नत में भी ज़्यादा होंगी। असल में औरतों की तादाद ही ज़्यादा होगी, जन्नत में भी ज़्यादा और जहन्नम में भी ज़्यादा, क्योंकि हर मर्द को जन्नत में दुनिया की कम से कम 2 बीवियाँ मिलेंगी, 2 औरतें मिलेंगी, क्योंकि इतनी सारी औरतें हैं जो जन्नत में जाएंगी, वो हर एक के शौहर नहीं होगा हर एक का। तो इस हदीस से बाज़ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि औरतों की तादाद ही इतनी ज़्यादा होगी कि जहन्नम में भी ज़्यादा तो जन्नत में भी ज़्यादा है, तो यानी ग्रोथ रेशो औरतों का ज़्यादा होगा। तो इसलिए बहरहाल रमज़ान के आखिरी अशरे में आपके नापाकी के अय्याम हैं, तो नमाज रोज़ा तो बहरहाल नहीं हो सकता, लेकिन आप दूसरी इबादतें तर्क ना करें। आप तस्बीहात करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, दुआएं कसरत से मांगें। दुआ कितनी खूबसूरत इबादत है। रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों को उठ के लंबी लंबी मुसल्ले पे बैठ के दुआएं मांगे, तो इसमें क्या हरज है? दुआ तो अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में कबूल करते हैं, फिर रमज़ान हो, फिर रात का आखिरी हिस्सा हो, फिर रमज़ान का आखिरी अशरा हो, फिर ताख़रातें हो, लैलतुल क़दर हो, तो दुआएं नहीं छोड़नी चाहिए। जो औरतें मेंसेस की हालत में हो उनको भी रमज़ान के आखिरी अशरे में कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकती और रोज़ा नहीं रख सकती।